तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था, नीतीश कुमार जी की कुंडली का आकलन थोड़ा सा और सूक्ष्मता से आपके सामने रखूंगा। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने पर्दे के पीछे से। तो नीतीश जी का जन्म समय और जन्म तारीख आप नोट कर लीजिए। पहले 1 मार्च 1951, बृहस्पतिवार, दोपहर 1:20 बख्तियारपुर, बिहार। मिथुन लग्न की उनकी कुंडली है और वृश्चिक राशि है उनकी। तो नीतीश जी की कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। मिथुन लग्न के बारे में मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये द्विस्वभाव वाली लग्न है। और ज्योतिषीय छात्रों के लिए और ज्योतिष के प्रेमियों के लिए ये बात बता दूं कि द्विस्वभाव की जो 4 लग्नें होती हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों लग्नें या इन चारों राशियों में जन्मे लोग द्विस्वभाव वाले ही होते हैं। आपने देखा है नीतीश जी कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। तो ये द्विस्वभाव राशि का दोष है, उनका दोष नहीं है। जो है उनकी जिंदगी में वो तो होना ही है। तो यहां आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि द्विस्वभाव लग्नों में जन्मे जातक लाइफ को बैलेंस करके चलना जानते हैं, ना किसी को शत्रु बनाते हैं ज्यादा और ना ही किसी से दोस्ती करते हैं ज्यादा। तो ये बैलेंसिंग नेचर एक प्रकार का पॉजिटिव नेचर भी है। अब देखने वाली समझने वाली बात यह है कि आने वाला समय इनका कैसा है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि नीतीश कुमार जी की वृश्चिक राशि है और इस वक्त उनको शनि की ढैया चल रही है। राशि के चौथे भाव में शनि देव बैठे हुए हैं और चौथे भाव में शनि देव का विचरण शनि की ढैया कहलाता है और ये तकलीफ देह समय होता है। तो आप देख रहे हैं परेशानियां उनका पीछा कर ही रही हैं। आप उनकी ग्रह स्थिति को देखिए। नीतीश जी की राहु की महादशा चल रही है 2011 से, जो नवंबर 2029 तक चलेगी। और इस वक्त राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो 3 जून 2026 तक चलेगी। ग्रहों की नक्षत्र वाइज स्थिति को समझिए। राहु गुरु के नक्षत्र में है और शुक्र शबलॉर्ड है उनका। और इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र शनि के नक्षत्र में है, मंगल सबलॉर्ड है। अब आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेटर राहु का और शुक्र का क्या बन रहा है और शुक्र के बाद राहु में जो सूर्य की अंतर्दशा आएगी उसमें क्या सिग्निफिकेटर बन रहा है। यही चीज या यही बिंदु आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। राहु नवम भाव में बली है और मिथुन लग्न की कुंडली होने की वजह से राहु है गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु सप्तमेश है और दशमेश है। तो राहु की महादशा का संबंध सप्तम सप्तम आप जनता भी समझ लीजिए, क्योंकि इस लग्न का सप्तम भाव आपके अपने अलावा सब होते हैं, अपोजिशन, मित्र, सब। हालांकि मित्रता एकादश भाव से देखी जाती है, लेकिन सप्तम भाव से ही मित्र चुने जाते हैं और दशम भाव से कनेक्शन है। तो राहु का दशम भाव से कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। और राहु का दशम भाव से कनेक्शन बना हुआ है अपने नक्षत्र के माध्यम से। गुरु कुंभ राशि में है, राहु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु कुंभ राशि में है और गुरु नवम भाव में है। यहां देख सकते हैं आप, गुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं, राहु भी नवम में है। राहु चूंकि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु भी नवम में है, इसलिए नवम भाव में स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, लेकिन अपने नक्षत्र के माध्यम से दशम भाव से संबंध बन रहा है राहु का। तो 2011 के बाद आपने देखा है, आप देख रहे हैं लगातार वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से जुड़े हुए। अब शुक्र की जो अंतर्दशा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। शुक्र शनि के नक्षत्र में है, मंगल सबलॉर्ड है। मैं सबलॉर्ड का आकलन आपको नहीं दे रहा यहां पर, क्योंकि थोड़ी मिसकंसेप्शन हो जाती है उससे। यह सिर्फ सीखने वालों के लिए है। तो शुक्र मीन राशि में 12 डिग्री का है
ठीक है। और शुक्र का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, शुक्र 5, 10, 12, यानी मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश होता है, द्वादशेश होता है, और शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है। जैसा कि आप बिल्कुल शुरू में देख सकते हैं, शुक्र दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। शुक्र है शनि के नक्षत्र में। मिथुन लगन की कुंडली में शनि अष्टमेश होता है और नवमेश होता है। शनि यहां चौथे भाव में है, लेकिन चलित में शनि तीसरे भाव से संबंध बना रहा है, वो मैं यहां आपको अभी दिखा देता हूं। शनि पे ध्यान दीजिए, शनि नवम 3, 8, ठीक है। शनि नवमेश है, कुंभ राशि, चलित में वो तीसरे भाव में चला गया है, इसलिए यहां सिग्निफिकेशन 3 मिल रहा है आपको। और शनि अष्टमेश है। शुक्र अष्टमेश शनि के नक्षत्र में है। अष्टम भाव मतलब बदनामी, अष्टम भाव मतलब परेशानियां। और आप देख ही रहे हैं कि नीतीश जी के राजद से जैसे ही भाजपा में गए हैं, उनकी बदनामी, समालोचना इत्यादि जो भी है वो हो रही है। तो राहु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में उन्होंने फिर पार्टी बदली है, और ये शुक्र की अंतर्दशा जो है उनकी चलेगी। आप यहां देख सकते हैं, राहु 18 वर्ष 13 नवंबर 2029 तक रहेगा, और इसमें शुक्र को जरा आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां 3 जून 2023 से शुरू हुआ है, 3 जून 2026 तक चलेगा। जून 2026 तक नीतीश कुमार जी की स्थिति येन केन प्रकारेण सेफ है राजनीति में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शुक्र की अंतर्दशा 3 जून 2026 तक नीतीश कुमार जी की स्थिति राजनीति में सिक्योर है लगभग। लेकिन उसके बाद सूर्य शुरू होगा। सूर्य राहु के नक्षत्र में है। सूर्य का राहु के नक्षत्र में होना मतलब सूर्य राहु द्वारा ग्रसित हो गया। ऊपर से राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आए अगर, सूर्य भले ही किसी भी नक्षत्र में हो, जातक को परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का मुख्य कारक ग्रह है। सत्ता का भी मुख्य कारक ग्रह सूर्य ही है। एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का सूर्य ही मुख्य कारक है। तो सूर्य तृतीयेश है और नवम में बैठा हुआ है सूर्य। आप देख सकते हैं यहां कुंडली में सूर्य नवम भाव में है, और अपने नक्षत्र के माध्यम से भी नवम भाव को कनेक्ट कर रहा है। राहु नवम में है, तो नवम भाव जो होता है दसम भाव का द्वादश भाव होता है, यानी किसी भी भाव का पिछला भाव उसका द्वादश भाव होता है। और नवम भाव का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांगली आने का मतलब है कि दसम भाव से उस जातक का संबंध टूट रहा है। ये तो सूर्य का आकलन मैंने आपको बता दिया। अब इसका फलादेश, अंतिम फलादेश यही है कि जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी 3 जून 2026 से, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी लगभग खत्म की तरफ अग्रसर हो जाएगी। यानी नीतीश कुमार जी का राजनीतिक सूर्य अस्ताचल की तरफ जाने लगेगा। आप जरूर जानना चाहेंगे कि सूर्य के बाद राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा क्या फल दे सकती है। तो आप देख लीजिए यहां कॉम्बिनेशन में सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा 2, 6, 1, 4, 9, चंद्रमा का कोई संबंध दसम या एकादश से नहीं बन रहा है। चंद्रमा के बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी। मंगल 6, 9, 11, 3, 8, यानी मंगल शनि देव के नक्षत्र में है। आप यहां देख सकते हैं मंगल शनि के नक्षत्र में है, बुध सबलॉर्ड है, और बुध नवम भाव में ही है, 1, 4, 9। तो यहां भी सत्ता से संबंध टूट रहा है। लेकिन मंगल 6, 9, 11, मंगल जो दसम में दिख रहा है, दिशा बली है, दिग्बली है, चलित में वो नवम भाव में चला गया है, और शनि के माध्यम से वो 3, 8 और 9 से फिर कनेक्ट कर रहा है। 3, 8 का मतलब, अष्टम का मतलब फिर बदनामी वाली स्थिति है। लेकिन मंगल की अंतर्दशा में नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा हो सकता है कि इनको सम्मानित किया जाए, जिस तरह फिल्मों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है,
इस प्रकार का कोई सम्मानित पद उनको मिल सकता है। मंगल की अंतर्दशा में जो 27 अक्टूबर 2028 से शुरू होगी, 13/11/2029 तक चलेगी, और राहु की महादशा में उनका राजनीतिक कैरियर जो है अंतिम, यानी जो भी समझ लीजिए पटाक्षेप हो जाएगा उनका, क्योंकि वैसे भी 70-75 की उम्र क्रॉस कर चुके होंगे वो तब तक। शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा अगर रहा, ईश्वर करे रहे, लेकिन मंगल की अंतर्दशा में स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा 27 अक्टूबर 2028 के बाद। तो फलादेश का जो अंतिम कंक्लूजन है वो यही है कि नीतीश जी 3 जून 2024 के बाद राजनीतिक कैरियर उनका लगभग खत्म हो जाएगा। 3 जून 2026 तक ही नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पारी है, उसके बाद वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे। मुझे आशा है ये छोटा सा आकलन आपको पसंद आया होगा। मैंने शॉर्ट में लगभग सभी बातों को समेटने की कोशिश की है। नीतीश जी की कुंडली अच्छी है, बिना अच्छी कुंडली हुए कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, लेकिन इस वक्त दो चीजें उनके खिलाफ है। एक, शनि का ढैया उनकी वृश्चिक राशि है। दूसरा, चल रही अंतर्दशा का अष्टम से संबंध होना, अष्टमेश से संबंध होना। ठीक है, ये छोटा सा आकलन मैंने आप लोगों के सामने रखा नीतीश जी का। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कोई कमी अगर लग रही होगी तो बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।